हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और नो, मैंने बहुत दिनों से कोई अपलोड वीडियो नहीं किया जो कि रिलेटेड कंटेंट हो, लेकिन आप सभी को बताइए कि दिल्ली पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, हेड कांस्टेबल HCM AW TPO का जो एग्ज़ाम है वो आने अभी स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके रिगार्डिंग आपकी जो साइंस का पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइंस की प्रैक्टिस आपको आप जितने अच्छे से करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसी को बात में ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे साइंस के TPO के लिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो में अंत तक शुरू बने रहिएगा। और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं पेन और कलर कर लेता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन और टू के बीच जो बनता है उसको बोलते हैं ए डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर, दो इलेक्ट्रॉन्स उनका जो पेयर है उसको बेसिकली इसमें साझा किया जाता है। और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो इसी बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखेंगे, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड थ्रू ए थिन मेटल फॉइल मोस्ट ऑफ द गोस स्ट्रेट थ्रू द फॉइल बिकॉज ऑफ। क्वेश्चन सिंपल सा है। अब देखें कि एक नाभिक है और यहाँ पर जितना भी पॉजिटिव है न्यूट्रल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, बाहर रहता है, बाहर की कक्षाओं में गमन करता है। तो अगर आप एक अल्फा पार्टिकल के जो है उस पर बमबारी करेंगे आप, तो मैक्सिमम जो पार्ट है उसका वो ऐसे के ऐसे ही निकल जाता है। क्या क्यों निकल जाता है? क्योंकि अधिकतम जो स्पेस होता है एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन एटम, यानी कि एक अणु है उसके अंदर जो मैक्सिमम जो है स्पेस खाली रहता है और इसका जो भार है वो केंद्र में केंद्रित रहता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्प्टी स्पेस इन एटम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, atoms of the same element or a of a different elements can join together from, यानी कि एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के साथ एक साथ मिलकर बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, तो अणु बन सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और सिंपल परिभाषा से क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहें आप कि हीलियम है, आर्गन है, ये सब एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेता हूँ। द टैकोमीटर आर यूज टू मेजर, यंत्र का नाम दिया गया क्योंकि मापक यंत्र से क्वेश्चन ना है ऐसा नहीं हो सकता है भाई, ठीक है। तो टैकोमीटर से क्या मापा जाता है ये आपसे बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट, वाइब्रेशन, स्ट्रेन और एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे इसका जो आंसर है वो होगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को कैसे दर्शाते हैं? कोणीय वेग एक्चुअली, ओमेगा से इसको प्रदर्शित किया जाता है और इसकी वैल्यू कई प्रकार से निकाली जा सकती है। 2 पाई बाई टी इसकी वैल्यू होती है पूरी पूरी। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय विस्थापन, मैं बता देता हूँ फिर से हिंदी में लिख के, कोणीय विस्थापन बटे समय, ठीक है। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ठीक है, यानी कि ऑक्सी कारक है, ठीक है। तो जो आपको ऑप्शन देगा एल्काइन KMnO4 और K2CrO7, ये दोनों ही जो है वो एक ऑक्सी कारक एसिड है, ठीक है, ऑक्सी कारक है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे कि इन a circuit voltmeter is always connected in, ये आपको क्वेश्चन मेरे ख्याल से कमेंट कर देना चाहिए लेकिन मैं बता देता हूँ कि इन ए सर्किट वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड है। एक सर्किट है और उसमें अगर वोल्ट मीटर आप लगाते हैं तो वो हमेशा किस में लगाना होगा, आपको समांतर क्रम में लगेगा हमेशा, ठीक है। पैरेलल्स इसकी ऐसे देख सकते हैं कि ये एक सर्किट है,
अगर आप यहाँ एक वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं तो हमेशा क्या में पैरेलल जो है ये बनता है, और पैरेलल में इसको आप जोड़ेंगे हमेशा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड। यानी कि कोई अगर सतह है और उसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को क्या बोला जाता है? थ्रस्ट बोला जाता है उसको, ठीक है। थ्रस्ट थ्रस्ट फोर्स आप देखेंगे जब रॉकेट जो है, रॉकेट जब प्रक्षेपित किया जाता है तो वो जो फोर्स लगाता है उसको थ्रस्ट बोलते हैं। पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसको क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए, मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग। मायोपिया क्या होता है? सबसे पहले आप देखेंगे कि मायोपिया क्या है। मायोपिया भी एक्चुअली बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, ठीक है भाई। और निकट दृष्टि दोष आप सभी को पता है कि ये किससे? अवतल लेंस के द्वारा इसको कॉन्कर किया जाता है, तो कॉनकेव लेंस इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस, उसमें किया जाता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को उसमें क्या किया जाता है? दूर किया जाता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करके कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे, व्हाट इज द मिक्सिंग एन एसिड विद वाटर दैट रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयरन पर यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड। यानी कि पानी के साथ अगर अम्ल का मिश्रण को अगर हम मिलाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? इसके परिणामस्वरूप आयनों की प्रत्येक आयन सांद्रता जो है कमी आ जाती है, उसको क्या बोलेंगे? डिल्यूजन बोलेंगे, तनुकरण, ठीक है। तनुकरण यानी कि वो जो मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। पतला, ये पतला जो हो जाएगा, डाइल्यूशन हिंदी में बोलेंगे, डाइल्यूशन उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे, द चेंजेस फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट इज नोन एज। यानी कि एक वस्तु जो है वो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, हीलियम गैस इज यूज्ड इन अ गैस बैलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस बिकॉज इट इज। यानी कि हम जो है हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं हाइड्रोजन के बजाय, किसमें? हवा के गुब्बारों में। तो उसका सही कारण क्या है? तो इसका सही आंसर एक्चुअली है नॉन कंबस्टेबल, ठीक है। हीलियम जो गैस जो है वो कैसी है? नॉन कंबस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन ionization energy when we move from top to bottom in periodic table, ठीक है। यानी कि जब हम आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी इस तरीके से, तो ये बोल रहा है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर गमन करते हैं बढ़ते हैं तो आयनीकरण जो ऊर्जा है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन देखा जाता है। सबसे पहले देखेंगे कि आयनीकरणीय ऊर्जा होती क्या है, ठीक है। तो आयनीकरण की जो ऊर्जा है बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को अब परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए, ठीक है, जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं? आयनीकरण, आयनिक ऊर्जा। तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? घटती हुई देखने को मिलती है, ठीक है, डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विच मेटल्स गिव यू H2 विद स्टीम इन रेड हीट कंडीशन। यानी कि तप्त लाल स्थिति में कौन सी धातु H2 देती है? हाइड्रोजन किस गैस का जब आप चलाते हैं तो हाइड्रोजन प्राप्त होती है किससे? आयरन से, Fe। Fe का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? आप सभी कमेंट करके बताइए, ठीक है। और एक इक्वेशन आप इसके लिए याद रख सकते हैं, 3Fe plus 4H2O is equal to Fe3O4 plus 4H2O। तो हाइड्रोजन निकलती है इससे। क्वेश्चन 40 देखेंगे, इन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स रेड कलर शोज ए पीएच मान ऑफ। संकेतकों में लाल रंग किस पीएच मान को दर्शाता है? जो रेड कलर है वो किस पीएच वैल्यू को दर्शाता है? तो दर्शाता है बेसिकली 0 से 3 की वैल्यू।
और इसको क्या बोलेंगे, अम्लीय, क्योंकि 7 से जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं, अम्ल, और जो ज्यादा होता है 7 से उसको क्या बोलते हैं, क्षारीय। ठीक है, और पानी का पीएच मान क्या होता है, 7 एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 15 कि if a reactant gains oxygen in a reaction it calcium is undergoing on, यानी कि अगर कोई इक्वेशन, एक रिएक्शन में, एक अभिक्रिया में कोई रिएक्टेंट गेन करता है ऑक्सीजन का, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीकरण बोलेंगे उसको। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का नुकसान करता तो उसको बोलते हैं रिडक्शन एक्चुअली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, तो इलेक्ट्रिक सेल करती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल सेल। और इस तरीके क्वेश्चन पीवाईक्यूज में पूछे गए थे। ठीक है, तो ज्यादा लोड नहीं लेना इनका, तो क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें इलेक्ट्रिकल, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हीटर है, ये सब भी आप इनको एक बार देखेंगे तो अच्छा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 17 आप देखेंगे, ए विस्कस liquid is filled in a tank at room temperature in summer. At the temperature rise, then what will affect on viscosity of the temperature of the liquid? ठीक है, एक श्यान द्रव है एक्चुअली, श्यान द्रव जिसको बोलते हैं जिसमें बहने का गुण ना हो। ठीक है, जैसे कि शहद है, थोड़ा होता है शांत द्रव है। और शांत द्रव की अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो शांत, तो विस्कोसिटी जो है, शांतता जो है, वो क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक फनी एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं कि अगर आपके पास घी है, और घी एक कैसा शांत द्रव है एक्चुअली, अगर आप उसको गर्म करते हैं तो वो बहने लगता है, ताकि फिर उसकी जो है उसकी शांतता में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एन ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर, तो बोला है कि एन एक ऑब्जेक्ट है, उसका ग्रेटर डैश हैज ग्रेटर इनर्शिया, जड़त्व जो है, इनर्शिया। अगर कोई, किसी का अगर मास ज्यादा है, ठीक है, जो इनर्शिया है आई बराबर एम आर स्क्वायर, तो इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम के। अगर किसी का एम ज्यादा है तो उसका जो है इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इनर्शिया इसे बोलते हैं जड़त्व। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक टेबल है और एक जस्ट एक बुक है, ठीक है, तो बुक में मान लीजिए भार कम है और टेबल में भार क्या है, ज्यादा है, तो टेबल का जो जड़त्व होगा वो अधिक होगा और बुक का जो जड़त्व होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जड़त्व होता है अपनी स्थिति में बने रहने का गुण। ठीक है, तो जिसमें जितना मास होगा उतना ही उसमें इनर्शिया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड व्हाट इज द अमलगम। ठीक है, अमलगम क्या है, तो ये एक्चुअली होता है अलॉय ऑफ मर्करी एंड एनी अदर मेटल्स, पारा और अन्य किसी धातु का मिश्र धातु, इसको बोलते हैं अलग अलग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आप देखेंगे, द सेफ्टी डिवाइस इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, विद्युत उपकरण में सुरक्षा उपकरण है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्यूज, क्योंकि जब अगर लाइट काफी ज्यादा तेज आती है तो ये अपने आप को पिघला लेगा। ठीक है, ये होता है इसका जो है निम्न गलनांक होता है। ठीक है, गलनांक जो है उच्च कप्तान। ये तो जो फ्यूज एक्चुअली उसके से रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में। तो ये 20 क्वेश्चंस थे और मैं समझता हूँ कि थोड़ा लेवल डाउन था आज क्वेश्चनों का, लेकिन बहुत ही जल्द इससे अपग्रेडेड क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊंगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस की भी, सीजीएल मेंस जो कि 18-19 को आपका एग्जाम है, 18 को टाइपिंग है, 19 को एग्जाम है, तो इसके रिगार्डिंग भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि कल 14 तक 13 तारीख आज हो चुकी है। ठीक है, 14, और जब ये निकले 5 दिन है आपके पास में, और इन 5 दिनों में बेसिकली हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम आप मॉक इसका लगा सकते हैं हमारे चैनल पर लाइव जुड़कर। ठीक है, मॉक टेस्ट, तो आप लाइव आइए और इसका मॉक लगाइए। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Thank you. Thank you.